खूबसूरत शैतानी शीशा भाग नंबर 10। दोस्तों, भाग नंबर 10 शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पे पहली बार कहानी सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ऑल बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको एक से बढ़ के एक कहानी सुनने के लिए मिलती रहे। तो सुनते रहिए हमारे साथ खूबसूरत शैतानी शीशे का भाग नंबर 10। पिछले भाग में आपने सुना होगा कि सुबह 4 बजे की पूजा का बोलकर गुरुजी वापस चले जाते हैं। पीहू और कौशल्या सारी रात एक दूसरे के साथ बातें करके गुजार देते हैं। अब आगे सुनिए। अब वहाँ पर वो गुरुजी आते हैं और हॉल में एक बड़ा सा हवन कुंड बनाते हैं। अब वो एक चक्कर बनाकर उसके बीच में पीहू, नीरज और कौशल्या को बिठा देते हैं। अब वो हवन शुरू करते हैं और मंत्रों का उच्चारण भी करने लगते हैं। हवन की अग्नि धीरे धीरे बहुत तेज होने लगती है और मंत्रों की शक्ति से छाया भी अब तड़पने लगती है। जैसे मंत्र पढ़े जा रहे हैं वैसे छाया की तड़प बढ़ रही है। वो अब तड़पते हुए शीशे में से बाहर निकल आती हैं। उसके बिखरे बाल उसे और भी ज़्यादा डरावना बना रहे हैं। वो तड़प रही है लेकिन बाहर हॉल में नहीं जा रही है और खुद से ही बातें किए जा रही है। छाया चिल्ला कर कह रही है, नहीं आऊँगी बाहर, चाहे तो कितने ही मंत्र पढ़ ले। दूसरी ओर अब गुरुजी उस हवन कुंड में सिंदूर और चावल एक साबुत नारियल डालते हैं जिससे छाया अब और भी तड़पने लगती है और ना चाहते हुए भी एक भयंकर रूप में गुरुजी के सामने आ ही जाती हैं। उसके आते ही चारों ओर अंधेरा फैल जाता है और केवल हवन कुंड की अग्नि की रोशनी ही नजर आती है। लेकिन उस हवन कुंड की अग्नि की रोशनी इतनी अधिक थी कि उसमें छाया को आसानी से देखा जा सकता था। अब उस सभी की नज़र उस भयानक चुड़ैल छाया पर जाती है। उसके हाथ पांव मुड़े हुए हैं और वो एक छिपकली की तरह रेंगती हुई उन सभी के सामने आती है। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ है और शरीर में से ऐसी इतनी गंदी बदबू आ रही है कि जिसको सहन करना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। अब वो ठीक गुरुजी के सामने आकर सीधे होकर बैठ जाती है और अपने बालों को भी चेहरे से हटा लेती है। छाया और गुरुजी अब आमने सामने हैं और उन दोनों के बीच में हवन कुंड की अग्नि प्रभावित है। गुरुजी के एक तरफ एक सुरक्षा कवच में नीरज, पीहू और कौशल्या बैठे हुए सब देख रहे हैं। नीरज और कौशल्या ने आज पहली बार छाया को देखा है, वो भी इतने भयंकर रूप में। अब छाया गुरुजी से कहती है, तूने क्यों बुलाया है मुझे? गुरुजी छाया से कहते हैं, तो इन निर्दोष इंसानों को क्यों परेशान कर रही है? चली जा इन सभी की जिंदगी से। अब छाया जोर से हंसने लगती है और कहती है, नीरज को मैं अपना पति मान चुकी हूँ, इसलिए मैं अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये कहकर पीहू जोर से हंसने लगती है और उसकी हंसी उस माहौल को और भी डरावना बना देती है। नीरज तेरा नहीं, पीहू का पति है और उस पर सिर्फ उसी का हक है।
गुरुजी उससे समझाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन छाया कुछ समझना नहीं चाहती है और वो कहती है, नहीं नीरज सिर्फ मेरा है। पूछो इस पीहू से, क्या इसे ये भी याद है कि आखिरी बार ये नीरज के करीब कब आई थी। नीरज को पत्नी का सुख मैंने दिया है, ना कि पीहू ने। उसके गर्भ में जो बच्चा है वो भी मेरा और नीरज का है। सिर्फ इसे जन्म पीहू देगी। अब तुम ही फैसला करो कि मुझे जाना चाहिए या पीहू को। लेकिन नीरज एक मनुष्य है और तू एक चुड़ैल, तू दोनों का कोई मेल नहीं हो सकता। गुरुजी कहते हैं, अगर मेल ना होता तो हमारे अंश का अस्तित्व कैसे बनता। बोलो। छाया भी अपनी जिद पर अड़ी रहती है। गुरुजी भी उसे निरंतर समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब वो नहीं मानती तो अब क्रोधित होकर कहते हैं, तो ठीक है दुष्ट आत्मा, आज मैं तेरा ये किस्सा ही ख़त्म कर देता हूँ। आज मैं तुझे ख़त्म करके तुझे मुक्ति दिलाकर ही रहूँगा। ये बात सुनकर छाया ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है, कोशिश करके देख ले। अब गुरुजी अपने कमंडल में से कुछ जल निकालते हैं और उसमें मंत्र पढ़ते हुए पूजा का सारा सामान डाल देते हैं। वो उसमें सिंदूर, चावल और विभूति मिला देते हैं और छाया के ऊपर छिड़कने लगते हैं कि तभी छाया गायब हो जाती है। अब चारों ओर अंधेरा है और सिर्फ उसकी हंसी की आवाज़ आ रही है। अब गुरुजी कहते हैं, अच्छा तो तू अब मेरे साथ आँख मिचोली खेलेगी। अब गुरुजी नीरज, कौशल्या और पीहू को सावधान करते हुए कहते हैं कि कोई भी चक्कर से बाहर नहीं निकलेगा। वो चुड़ैल सभी को भ्रमित करेगी, सावधान। सच में वही होता है जिसका गुरुजी को डर था। कौशल्या को अंधेरे में महसूस होता है जैसे नीरज रोते हुए उसे पुकार रहा हो, माँ मुझे बचा लो, ये चुड़ैल मुझे जान से मार देगी। कौशल्या डर से जैसे ही मुड़कर देखती है तो उसका एक पाँव चक्कर से बाहर आ जाता है। छाया उसे अपनी ओर खींच लेती है। अब छाया उसे गर्दन से पकड़कर उठा लेती है और कौशल्या तड़पने लगती है। कौशल्या को बचाने के लिए गुरुजी को अपनी पूजा बीच में ही छोड़नी पड़ती है। जैसे ही गुरुजी मंत्र पढ़ना छोड़ते हैं और छाया की ओर बढ़ते हैं, वो कौशल्या को छोड़कर गायब हो जाती है। अब छाया के गायब होते ही फिर से रोशनी हो जाती है और पीहू उस चक्कर से बाहर आकर कौशल्या को संभालती है। पीहू कहती है, माँ आपको ज़्यादा चोट तो नहीं आई। नीरज भी बाहर आ जाता है और वो दोनों मिलकर कौशल्या को उठाकर सोफे पर बिठा देते हैं। अब नीरज भी गुरुजी से माफ़ी मांगता है और कहता है, गुरुजी मुझे एक बात नहीं समझ आई। बोलो बेटा, क्या पूछना चाहते हो तुम। गुरुजी कहते हैं, यही कि आपने ये पूजा रात को ना करवाकर सुबह के 4 बजे ही क्यों करवाई। अब गुरुजी कहते हैं, रात के 12 बजे से सुबह के 3:30 तक दुष्ट आत्माओं, भूत प्रेत, चुड़ैलें इत्यादि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनकी शक्ति अपार होती हैं और 3:30 से 4 बजे तक का
मिला जुला समय होता है, परंतु सुबह 4 बजे से इन नकारात्मक ऊर्जा की शक्ति कम हो जाती है, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती है। इसलिए ये समय सही था पूजा का, इसलिए उसे मजबूर होकर उसे यहाँ आना पड़ा, लेकिन उसकी शक्तियाँ अपार हैं जिसका सामना करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। दोस्तों, ये भाग हुआ पूरा। खूबसूरत शैतानी शीशे का अगला भाग सुनने के लिए थोड़ा सा दोस्तों वेट करिए। आपको खूबसूरत शैतानी शीशे का 11वां भाग जल्दी ही सुनने के लिए मिलेगा। आप हमारे चैनल पे दोस्तों पहली बार कहानी सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऑल बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आपको एक से बढ़ के एक डरावनी कहानी सुनने के लिए मिलती रहे। तो मैं फिर मिलता हूँ अगले भाग में 11वें में। तब तक के लिए इस भाग को ठोक के एंजॉय कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। अच्छा लगे तो लाइक करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।